अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कोर्स है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स के डिफरेंशियल ज्योमेट्री होता क्या है। डिफरेंशियल मीन डेरिवेशन प्लस इंटीग्रेशन। कि हम डेरिवेशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके ज्योमेट्री के कर्व और सरफेस को डिस्कस करेंगे। कि कर्व और सरफेस की ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व। कर्व क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ लोकस। जैसे ये कर्व है, ये पॉइंट्स ऑफ लोकस हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। ये कर्व है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन, इसको सी प्राइम से, ये कॉर्ड है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कर्व इन स्पेस। अब हमने कर्व को स्पेस में डिस्कस करना है। तो एक कर्व इन स्पेस कब कहलाएगी? इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिस्क्राइब्स अ कर्व आर अ फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर या सिंगल वेरिएबल। एक कर्व है जिसको पॉइंट से, कर्व को एटलीस्ट दो पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो हम कह देते हैं कि एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जी। और दूसरा पॉइंट है क्यू, और उसके भी कोऑर्डिनेट सेम होंगे। स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं तो थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर ये एक सिंगल पैरामीटर के फंक्शन हो, जैसे किसका क्या मतलब है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t and z इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, देन कर्व इज़ कॉल्ड कर्व इन स्पेस। अगर एक कर्व है जिसको जो पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर एक सिंगल पैरामीटर यहाँ पे क्या है? टी लिखा हुआ है। ये टी के अलावा यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, लेकिन होना वो सिंगल पैरामीटर चाहिए कि तीनों का पैरामीटर सेम होना चाहिए। तो देन हम कर्व को करेंगे कर्व इन अ स्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्क। आर्क क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड आर्क। जैसे ये एक कर्व है तो इसका एक स्मॉल पार्ट, ये इसको कहेंगे, बोलेंगे आर्क। और इसकी लेंथ को बोलेंगे आर्क लेंथ, इसको डिनोट करेंगे एस से। लेंथ। अब हमें एक फंक्शन गिवन दिया होगा तो उसकी आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो क्लास हमें एक कर्व दी हुई है ए बी, तो हम लेट कर लेते हैं लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व। और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी आगे एक पैरामीटर टी है, उस पे उसके फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ना पी और क्यू एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं उस कर्व पे ए बी पे। तो उसकी कॉर्ड लेंथ फाइंड करते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करके हम इस सारी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं या आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेंजेंट को डिस्कस करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? कि जो किसी भी कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करें। तो क्लास पोजीशन वेक्टर आर को ओ पी के, ये ओ पी है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। इसको इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग टी, तो एक्स वाई और जी
पैरामीटर टी के फंक्शन है, तो इसको हम टी कैप से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी एस। अब इसका दोनों तरफ हम मॉड लेंगे, तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। दिस implies that ds is equal to dr। क्योंकि आर लेंथ एक पॉजिटिव नंबर होगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमारे पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू डी आर मॉड। तो अब हमें डी एस फाइंड करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएंगी। अब ये ए और टी क्या है, ए क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और टी एनी अदर पॉइंट ऑन अ कर्व, जहाँ तक हमने कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करनी है या आर्क की आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम इसको डी टी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये हमारे पास के आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव आ गया, डी टी आ गया। अब हमारे पास आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आर डॉट आ जाएगा, एक्स पे भी डॉट आ जाएगा, वाई पे भी डॉट आ जाएगा और जी कंपोनेंट पे भी डॉट आ जाएगी। जब इसका हम मॉड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जी डॉट स्केयर। तो ये हमारे पास आर मॉड की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला को यूज़ करके हम आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ कर्व एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर फ्राम 0 to 2 पाई। तो इसका सलूशन ये है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इज अ सर्कल विद रेडियस ए। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और इसमें सर्कल का रेडियस ए है। तो अब हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए कॉस टी ए साइन टी। तो आर डॉट हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए साइन टी ए कॉस टी, ये हमारे पास आ गया आर डॉट। आर मॉड हमारे पास आ जाएगा, आर मॉड की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा साइन स्केयर टी प्लस कॉस के टी। तो आर मॉड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 to पाई। अब हम आर्क लेंथ कहाँ से फाइंड करना चाहते थे, 0 to पाई, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएंगी 0 to पाई और आगे आर मॉड डी टी। आर मॉड की वैल्यू हमारे पास ए डी टी, ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा
डी टी और टी इस पे लिमिट्स अप्लाई होंगी, ये हमारे पास आ जाएगा π-0। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ए पाई। ये होगी आर्क लेंथ।